मित्रों, एक बात है, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है। अब यह नहीं समझ में आता, मेरे तो नहीं समझ में आता, जितना समझ में आता उस समझ की बात मैं करने जा रहा हूँ कि देखिए, भाग्य खराब नहीं होता, भाग्य होता है, बिल्कुल भाग्य होता है। इस बात को मैं मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ मित्रों, क्योंकि भाग्य की परिभाषा जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मानना है। भाग्य की मेरे हिसाब से परिभाषा है कि जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं वह तो मेरा कर्म कहलाता है, लेकिन जो कर्म हम पिछले समय में किए हैं, पिछले जन्मों में किए हैं, बीते समय में किए हैं, उस कर्म का फल जब हमको मिलता है तो उस कर्म के, उस पुराने कर्म के, बीते समय के कर्म के फल को भाग्य कहा जाता है। तो ये भाग्य क्या है? मिल रहा फल है। तो मिल रहा फल कभी खराब हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता है। मिल तो वही फल है ना कि जो हमारा कर्म है, जैसा हमने कर्म किया है उसके हिसाब से हमें फल मिल रहा है, तो खराब तो हो नहीं सकता। खराब तो तब होता ना कि हमने किया नहीं है, जो मिल रहा है वो हमने किया नहीं है, जबरदस्ती ईश्वर हमको दे रहा है, बेईमानी से दे रहा है, अत्याचार कर रहा है मेरे साथ। अगर ऐसा होता तो लेकिन ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। किसी का कर्म दूसरे का कर्म नहीं बनेगा, जिसका कर्म है उसी का फल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यह आप खुद जानते हैं, इसमें कहने की बात नहीं है। अब बस बात यह है कि हम लोग इस सच्चाई को इसलिए स्वीकार नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि आदत है भाई। बड़ा मज़ा आता है, चाहे मतलब अपना बहानेबाजी करने में, कि अपना दोष, अपनी गलती का दोष दूसरे पर मढ़ देने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जानते हैं इससे हमारा डबल नुकसान होता है, दो तरफा नुकसान होता है, बहुत तरह के नुकसान होता है। मल्टीपल नुकसान में हम चले जाते हैं, मल्टीपल डिमेरिट्स आ जाते हैं हमारे अंदर, मल्टीपल लॉसेज वी हैव टू सफ़र, हमें सफ़र करना पड़ता है। जो सच्चाई है उसे स्वीकार करने से आगे का अंधेरा कट जाता है, आगे के कष्ट कट जाते हैं। सच्चाई को स्वीकार न करने से आगे के रास्ते और कठिन हो जाते हैं। तो सच्चाई आप मानिए, भाग्य जो आपको दिखा रहा है, भाग्य जो आपको दे रहा है, उसको आप पूरी तरह से स्वीकार करिए कि वास्तव में मेरे कर्म के अनुसार ही यदि मुझको मिल रहा है और मिल भी रहा है। अरे ईश्वर की बात है भाई, पूरे ब्रह्मांड की बात है। ईश्वर जो इतना बड़ा अनंत है, उसकी यह व्यवस्था है, वह इसी आधार पर व्यवस्थित ही है, अलग से कहीं होकर के संचालित। उसका संचालन, कर्म और कर्म का फल ही उसका संचालन ऑटोमेटिक इनबिल्ट है, उसको अलग से कर्म का फल नहीं देना पड़ रहा है। कर्म में ही उसने फल भी डाल दिया है कि कर्म है, इसका फल कब कब कितना कितना मिलना है, यह कर्म के साथ हो गया है। तो दूसरे के साथ किसी के कर्म का फल दूसरे को मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कभी। तो मित्रों, हमें सच्चाई स्वीकार करने की जरूरत है। पहली बात कि भाग्य हमें जो दे रहा है वही दे रहा है कि जो हमारे लिए 100% एप्रोप्रिएट है, उचित है, समुचित है, जो हमारे योग्य है, जिसके योग्य हम हैं, वही हमें भाग्य दे रहा है। इस पर तुम्हें खुश होना चाहिए भाई, ताली बजानी चाहिए। हम बहुत बड़े कष्ट में हैं, मतलब कि हमने अभी 20 लाख का मकान बनाया, एकाएक मकान में आग लग गई, करोड़ों का व्यापार स्थापित किया, व्यापार पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया, एकदम पूरा का पूरा पैसा ही डूब गया। क्या हो गया? हुआ तो अब इसी पर ये हो गया कि हमारा भाग्य बहुत खराब है, बहुत तरह की दिक्कतें आ गई, बहुत तरह से हमने दोषों को दूसरे पर थोपना शुरू कर दिया। मित्रों, ये सत्य है कि आपकी दुकान जल गई, ये सत्य है कि आपका व्यापार चौपट हो गया, सत्य है कि लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, अरबों का नुकसान हो गया, सत्य है। सत्य है कि आप मेहनत किए लेकिन फेल हो गए। सत्य है कि आपने किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया लेकिन लोगों ने आपके साथ धोखा दिया, आपको ठगा, आपको लुटाया। सत्य है। तो अब क्या? सत्य है तो क्या? आपका भाग्य खराब है, इसका दोष अपने भाग्य को देंगे। भाग्य की वजह से हुआ है ऐसा है तो सत्य है, लेकिन अब जो हुआ है वह 100% वही आपकी काबिलियत है, वही आपको, यू शुड हैव गॉट दैट, वही आपको पाना चाहिए था, इसलिए वह आपको मिल रहा है, मिला। अब आप आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे अगर भाग्य पर दोष दे देंगे तो। अगर भाग्य पर दोष नहीं देते हैं, जो हो रहा है उसको पूरी तरह से लाभकारी मानते हैं, तो आगे की यात्रा, नुकसान क्षतिपूर्ति होने में ज़्यादा समय नहीं लगना है। नुकसान हो जाएगा लेकिन अंदर की समृद्धि, इसका नुकसान नहीं होगा, अंदर की शांति, इसका नुकसान नहीं होगा, अंदर की ऊर्जा, इसका नुकसान नहीं होगा, फिर से जागने की ऊर्जा, इसका नुकसान नहीं होगा, फिर से नए सिरे से अपना व्यापार स्थापित करने की योग्यता, व्यापार स्थापित करने का जुनून आपके अंदर पैदा होगा, इसका नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं नुकसान होगा। तो जरूरत इस बात की है
कि आपके साथ जो हुआ उस होने से आप फिर जग जाइए। तो फिर ये जगाने वाला कौन है? भाग्य पर थोपेंगे तो नहीं जगने वाले हैं आप, बिल्कुल। और नहीं तो तमाम बेचैनियों से, तनाव से, चिंता से, विषाद से, झंझावातों से, व्यग्रताओं से आप एकदम ऐसे हो जाएंगे कि जितने हैं उससे कई गुना रसातल में पहुंच जाएंगे आप। नुकसान हुआ, आम भी गया, गुठली भी गया, सब कुछ चला जाएगा। तो मित्रों, सच्चाई को स्वीकार करें। सच्चाई यह है कि भाग्य कभी खराब नहीं होता, होता है सबका, नसीब होता है सबका। इसीलिए कहा जाता है कि भाग्यवान वह नहीं है कि जिसका भाग्य अच्छा है। भाग्यवान वह है कि जो अपने भाग्य से संतुष्ट है, जो अपने भाग्य को बिल्कुल सही मान रहा है, जो अपने भाग्य को बिल्कुल लाभकारी मान रहा है, जो अपने भाग्य को वह मान रहा है कि भाई मैंने जो कर्म किया वही मुझको मिल रहा है, इसमें बुराई क्या है। तो ऐसा अपने सामने अपने कर्म के रिजल्ट को देख करके अपनी उन कमियों से, अपनी कमियों को और सुधारता है कि अब ऐसा नहीं करूँगा, नहीं तो फिर हमें आगे चल करके वैसा ही मिलेगा जैसा अभी मिला। तो यह समझदार आदमी की बात है, या बुद्धिमान आदमी की बात है, यह धर्म में आस्था रखने वाले की बात है, जगे हुए आदमी की बात है। आपको जगा हुआ होना चाहिए, आपको जागने की जरूरत है। भाग्य होता है भाई, नसीब होता है भाई, लेकिन खराब नहीं होता है किसी का। ये खराब हो ही नहीं सकते। दुनिया में कुछ भी नहीं, सारा कुछ ईश्वर से पैदा है, सारा कुछ ईश्वर ही हो रहा है, सारे के सारे ईश्वर के ही अंग हैं। चाहे भाग्य हो, चाहे विचार हो, चाहे भाव हो, चाहे शरीर हो, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, सब के सब जब ईश्वर के ही अंग हैं तो ईश्वर का कोई अंग खराब होगा? इतना बड़ा दोष लगा देंगे आप ईश्वर पर? ऐसा भी करेंगे? यही पढ़े लिखे हैं, यही समझदार हैं। ईश्वर को गलत और ईश्वर को बुरा कहने लगेंगे। ईश्वर के किसी भी अंग को बुरा मत कहिए। अरे आप जानते हैं और कितनी बार कहते हैं कि ईश्वर तो परम पुनीत है, पूरी तरह से शुद्ध है, परम शुद्ध आत्मा है, परम चैतन्य है। तो है भैया, तो चैतन्य है तो उसकी चेतनता को स्वीकार कीजिए, उसकी शुद्धता को स्वीकार कीजिए। जो भी उसके द्वारा हो रहा है, सारा कुछ उसी के द्वारा हो रहा है, तो सब कुछ को सही मानिए, लाभकारी मानिए। भाग्य से ऊपर उठने की योग्यता, भाग्य से ऊपर उठने का जुनून आपको बिल्कुल जगाएगा, नया बनाएगा आपको। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। नमस्ते।